तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैच रहेगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बीच में सेकंड इंटरनेशनल टी20 का ये मैच खेला जाएगा। दोस्तों देखो मैच बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है और रियली बता रहा हूं, अगर आप ग्रैंड लीग को टारगेट करोगे ना इस मैच में तो ग्रैंड लीग विन करने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आपको पता है एक टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एक टीम बहुत ज्यादा वीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लॉजिकल बेसिस टीम की। और दोस्तों आप सभी को पता है वुमेन्स के मैचेस में हमारी लॉजिकल बेसिस टीम हमेशा वर्क करती है। जैसे कि हमने ग्रैंड लीग विन की थी लास्ट, जब इनका वो एशिया कप चल रहा था ना, तो इस मैच में हमारे सभी यूजर मेगा ग्रैंड लीग जीत करके गए थे। और आप सभी को पता है ये जो टीमें हैं ना, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करी थी और इन टीमों को लगा करके हमारे यूजर्स मेगा जीएल जीत करके गए थे। तो दोस्तों कुछ इसी टाइप का प्रेडिक्शन आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप लोग ऐसी ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट कर पाओगे। तो इतना ही कहूंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कर लो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। और बाकी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट काम है, वीडियो एंड हो जाने के बाद आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, जहां पर 36,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हैं। यहां पर क्या है, मैच के बाद जैसे कोई अपडेट होता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, साथ ही साथ मैच की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम्स देता हूं और इन टीम्स को आप भी यूज कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगी यार, वीडियो को ना एक लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आती है। और बाकी दोस्तों यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों अब हम मैच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो मैच है ना, ये खेला जाने वाला है बेलराइव ओवल होबार्ट के ग्राउंड पर दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस ग्राउंड के बारे में एकदम बेहतर तरीके से क्लियर कर देता हूं कि ये किस प्रकार का ग्राउंड है और यहां पर कौन कौन सी चीजें आपको प्रोबेबली नजर आने वाली हैं। और दोस्तों रियली बता रहा हूं, ग्राउंड के अकॉर्डिंग आपकी बहुत सारी ग्रैंड लीग की टीमें क्रिएट होंगी। बाकी लॉजिक के बारे में आपको समझाऊंगा। देखो ये मैच जो है ना दोस्तों, बेलराइव ओवल होबार्ट के ग्राउंड पर खेला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं। देखो दोस्तों, दिस विकेट इज जनरली हेल्प्स द बैटर मोर ड्यू टू शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज। यू कैन सी स्कोर इन द रेंज ऑफ 170 टू 180 इफ ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट। तो सबसे पहली बात तो ये बता दो दोस्तों, ये जो ग्राउंड है ना बेलराइव ओवल होबार्ट का, इसकी जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ना, ये काफी ज्यादा छोटी हैं और इसी की वजह से क्या होता है, यहां पर बैट्समैन को बैटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। लेकिन दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है ना, तभी आप लोगों को यहां पर 160 170 का टारगेट देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी भी, तब भी ज्यादा से ज्यादा आप 80-90 का स्कोर मान करके चलना, उससे ज्यादा आई थिंक नहीं क्रिएट कर पाएगी। तो ये था दोस्तों बेसिक इंफॉर्मेशन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बैटिंग सपोर्टिव पिच है तो सबसे ज्यादा आपको बैट्समैन ट्राई करके चलना है, और खास करके अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी ना, तो आपकी टीम बहुत ही डिफरेंट पिक होगी, ये चीज आप ध्यान में रखकर चलना। बाकी एवरेज फर्स्टिंग स्कोर आपको 160 170 का देखने को मिलेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये एवरेज स्कोर आप ज्यादा से ज्यादा 90 या फिर 100 मान करके चलना, उससे ज्यादा पाकिस्तान स्कोर नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करेंगे। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में ना आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेयर ट्राई करने होंगे। बेथ मुनी और मुनीबा अली दो की दोनों खेलने वाली हैं। अब देखो बेथ मुनी का वैसे तो लास्ट मैच में आई थिंक इंजरी हुई थी, लेकिन इनके अगर हम कोच के हिसाब से बात करें तो उन्होंने कहा ये मैच खेलने वाली हैं। अगर खेलती है ना तो मस्ट पिक होंगे, क्योंकि देखो अगर खेलेंगी तो अपनी टीम की तरफ से ओपन आएंगी, ये तो 100% कंफर्म है। और आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया टीम काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजबूत टीम है, जो कि पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छा कर सकती है। और बेथ मुनी उसमें क्लासिकल प्लेयर है, जो कि इंडियन टीम के सामने इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो इनके सामने तो और भी बढ़िया खेलेंगी। तो अगर बेथ मुनी खेलती है, कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। बाकी दोस्तों मुनीबा अली की मैं बात करूं तो आपको ये भी ओपन करके देंगे, लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया वुमेन का बॉलिंग अटैक जो पावर प्ले का है ना, वो बहुत डेंजरस है। तो मेरे हिसाब से मुनीबा अली जल्दी आउट हो सकती हैं। अब आप क्या कर सकते हो, विकेट कीपिंग सेक्शन में ना आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक बेथ मुनी होगी। अगर खेलती हैं तो आप डायरेक्टली बेथ मुनी को सेलेक्ट कर लेना। अगर बेथ मुनी नहीं खेलती हैं तब फिर आपके लिए एम अली का एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। फिलहाल के लिए हम बेथ मुनी को लेकर के जा रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है बैटिंग सेक्शन की। यहां पर जब आप अपनी टीम बनाने आओगे ना, तो यहां पर कई सारे प्लेयर्स हैं और इन प्लेयर्स को ना आपको कंडीशंस के हिसाब से ट्राई करना होगा। सबसे पहले मेग लैनिंग, बी मरूफ, ताहिला मेगराज, जे खान, उसके बाद ग्रेस हरीस एंड देन उसके बाद ए नसीम। देखो टोटल आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। अब इनमें से कौन कौन सी बेस्ट ऑप्शंस है मैं आपको ये बता देता हूं। देखो वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है, अगर पाकिस्तान वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो 70 या 80 का टारगेट देगी। अब 70 या 80 का टारगेट अगर मिलता है ना ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स को। तो आप ये चीज ध्यान में रखकर चलना कि बेथ मुनी और मेग लैनिंग दोनों ओपन आएंगी, यही दोनों मैच को खत्म करके जा सकती हैं, या फिर उस कंडीशन में अगर मैगराथ को बैटिंग मिलती भी है तो ज्यादा से ज्यादा मैगराथ 20 या 25 रन का स्कोर करेंगी। तो अगर यहां से पहले बैटिंग करती है पाकिस्तान वुमेन, तब आप क्या कर सकते हो, मैगराथ को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी ना, तब आपको पता है मेग लैनिंग के साथ साथ मैगराथ की भी बैटिंग आने के चांसेस फुल रहेंगे और वहां से मैगराथ एक बड़ी पारी खेल सकती हैं। तो मैगराथ को ना कंडीशंस के हिसाब से ट्राई करना, यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी तब आपको ले जाना है, अगर पाकिस्तान वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। बाकी दोस्तों ग्रेस हैरिस की बात कर लें, देखो हार्ड हिटर बैट्समैन है और हिटिंग करने के लिए जानी जाती हैं। बाकी इनका भी सेम कंडीशन रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तभी ट्राई करना, अगर पाकिस्तान वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो डायरेक्टली ड्रॉप कर देना, क्योंकि उस कंडीशन में इनके बैटिंग आने के चांस ही नहीं रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैगराथ और ग्रेस हैरिस दोनों को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन अगर ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करेगी तो मैं मैगराथ को जरूर ले जाऊंगा। बाकी फाइनल कॉल आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, ठीक है। यहां से हमने इन दोनों को हटा दिया है। अब बात आती है दोस्तों मेग लैनिंग, ये तो भाई इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे पहले बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया चाहे सेकंड बैटिंग करे। अब इन तीन में से क्या कर सकते हो ना, अगर आपको ऑलराउंडर ज्यादा ले जाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को ड्रॉप कर सकते हो, या फिर बी मरूफ एक अच्छी मतलब प्लेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से यार इनका जो सामने का बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया वो इनका बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इन सभी में से आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसी का नहीं नजर आएगा, मैं तो इन सभी को ड्रॉप कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ऑलराउंडर सेक्शन में ज्यादा प्लेयर्स ले जाऊंगा। बाकी मैगराथ यहां पर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ले जाना चाहो ले सकते हो। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, देखो यहां पर एलिस पेरी, एलिस गार्डनर, नीडा डार, सुथरलैंड और उसके बाद यहां से सोहेल, टोटल आपके पास 5 ऑप्शंस नजर आएंगे, जिनमें से दोस्तों एलिस पेरी की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की थी और बेथ मुनी की इंजरी की वजह से इनको ओपन करवाया गया था। लेकिन अगर बेथ मुनी खेलती हैं फिर इनका वही सेम पोजीशन रहेगा, चौथे नंबर पर बैटिंग और 1 या फिर 2 ओवर की बैटिंग। तो अगर बेथ मुनी खेलती हैं और ओपनिंग आती है तब आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर बेथ मुनी नहीं खेलेंगी तब फिर चांस रहेंगे मैगराथ या फिर पेरी की ओपन आने के। उस कंडीशन में पेरी आपके लिए मस्ट पिक बन जाती हैं, तो ध्यान रखना पेरी को कंडीशंस के हिसाब से ट्राई करना, ले जाना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, ठीक है। नीडा डार की बात कर लेते हैं, देखो मस्ट पिक रहेंगी, 3-4 ओवर की बॉलिंग प्लस बैटिंग भी अच्छा करती हैं, तो इनको ड्रॉप करने की गलती मत करना। सोहेल की भी बात वही है भाई, बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं, तो ड्रॉप करने वाली प्लेयर कहीं से भी नहीं है, ठीक है। बाकी एलिस गार्डनर और सुथरलैंड, सबसे पहले बात करते हैं सुथरलैंड की, लास्ट मैच में इनको बॉलिंग नहीं दी गई थी, लेकिन प्लेयर शानदार है। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तब आप ले जा सकते हो, सॉरी ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बॉलिंग करती है तब आप ले जा सकते हो, उस कंडीशन में क्या होगा, इनको बॉलिंग मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी गार्डनर अपने ओवर 4 पूरे करेंगे, लेकिन बैटिंग के इनके चांस आप एकदम ना के बराबर मानो, क्योंकि 5वें नंबर पे बैटिंग आती है। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तब तो इनके बैटिंग आएगी, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बॉलिंग करेगी उस कंडीशन में इनकी बैटिंग नहीं आएगी, तो इनको सिर्फ ले करके जाना, कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। तो फिलहाल मैं ऑलराउंडर सेक्शन से इन 5 के 5 को ले जा रहा हूं, ठीक है। सॉरी सदरलैंड को हटा देता हूं, इनको फाइनल कॉल आपको बता दूंगा, लेना है नहीं लेना है। मेगान स्कट, जेस जॉनसन, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन और उसके बाद यहां से एफ सना, टोटल आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। एस इकबाल भी हैं, लेकिन इनके मैं ज्यादा बॉलर्स नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है, तो इनके बॉलर ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इन 5 को ले जा सकते हो। इनमें से जेस जॉनसन 4 ओवर करेंगे, मेगान स्कट 4 ओवर, अलाना किंग 4 ओवर, डार्सी ब्राउन 4 ओवर। अब मैं ज्यादा बॉलर्स इनके लेने को क्यों बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया वुमेन 170-180 का टारगेट देगी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, सामने से पाकिस्तान वुमेन का ऑल आउट होना कंफर्म है, तो उस कंडीशन में क्या है ना, हमारे चारों बॉलर्स का काम आएगा उसमें। और अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बॉलिंग करती है तब भी पाकिस्तान वुमेन ऑल आउट होगी, और उस कंडीशन में भी इनका विकेट लेना एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम तय रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सारे बॉलर्स को लेकर के जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मेरी यहां की अभी के लिए टीम है। बाकी दूसरे एप्लीकेशंस पर क्या करना आप लोग, यहां से क्या करना, किसी 2 बॉलर को, या फिर एक काम कर सकते हो, सोहेल को हटा करके किसी एक पाकिस्तानी बैट्समैन को ले सकते हो, और यहां से क्या कर सकते हो, गार्डनर हटा करके किसी एक बैट्समैन को ले सकते हो, यहां से मैगराथ को, ठीक है। हो गई बात। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई मेरे हिसाब से ना, अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बॉलिंग करेगी तो मेगान शुट या फिर अलाना किंग में से कोई एक आपका बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन होगा, और वाइस कैप्टन आप लोग बेथ मुनी या मेग लैनिंग में से कर सकते हो। अब मैं इन दोनों को इसी वजह से नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनके बैटिंग आने के चांसेस कम रहेंगे और बॉलिंग भी ये पूरे 4 ओवर नहीं करती है। तो फिलहाल के लिए मेरी ये टीम है। फाइनल टीम आपको मैं टॉस के बाद बताऊंगा दोस्तों, ये मैच ना 90% टॉस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो टॉस के बाद फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जरूर से जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।